अब मैं उस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। वो शायर अपने घर खानदान की बात नहीं करेगा, बल्कि जब माइक पर आएगा तो आपकी हमारी बात करेगा। गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। आपको अच्छा लगेगा। हमारे माशरे की बात पूरी दुनिया में मालेगांव से उठकर करने वाले शायर आली जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं समझता हूँ 40 साल हो गया मुशायरों के मंच पर उन्हें जिन मोहब्बतों के साथ नवाजा और सुना जाता है वो सिर्फ इसलिए कि वाहिद अंसारी साहब माशरे की बात करते हैं, माशरे की खराबियों को दूर करने की बात करते हैं, माशरे की कमजोरियों को दूर करने की बात करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर जोरदार तालियों से अब्दुल वाहिद अंसारी साहब का इस्तेकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, ये तालियां कमजोर थी दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि शहादा के लोग इस्तेकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों में मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब। ये मुशायरा नौजवान होना चाहिए मुशायरा, है ना। आप रात के 7 बजे से मुशायरा सुन रहे हैं, थके हुए हैं आप लोग, सारे भाई मिलके बैठे हैं। बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आप कितनी देर तक मुझे सुन सकते हैं। इजाजत? जी तालियां बजा के एक मर्तबा इजाजत दें मुझे। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, सुना पूरा मन के साथ, इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। बताना मुझे इस मिट्टी से कौन कितनी मोहब्बत करता है, बताना मुझे। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं। 5 मिनट लगेगा मुझे, 5 मिनट। ये जितने बैठे हैं ना हवा में उड़ने लग जाएंगे। 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं आए, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। कितने आए, मैं बता, टेलर बता देता हूँ। कितने आएंगे और जाएंगे, कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू मैंने बोला था ना 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। मैं बहुत कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है। अभी भी जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं, दाद नहीं दी। कुछ लोग घर से कसम खा के आते हैं कि कितना भी बड़ा शेर, कितना भी अच्छा शेर पढ़ दिया जाए, हम दाद नहीं देंगे। उनकी इत्तला के लिए बता दूं कि उनकी इत्तला के लिए बता दूं, हाँ देंगे देंगे, वो भी देंगे। उनकी इत्तला के लिए बता दूं कि उनकी कसम टूटने वाली है। हाँ, ये 4 मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो ना चाहता है वो भी दाद देगा इंशाअल्लाह। जितने आएंगे मुस्तफा वाले, जितने आएंगे मुस्तफा वाले, क्या बात, सब खुदा की तरफ से आएंगे।
जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबला-ए अव्वल, जो बचाएंगे किबला-ए अव्वल, जो बचाएंगे किबला-ए अव्वल, करबला की तरफ से आएंगे। करबला की तरफ से करबला की तरफ से आएंगे। करबला की तरफ से आएंगे। करबला की तरफ से आए। वाह वाह। उसने दिया तो बोले कि एक बार और पढ़ो, तो मैंने कहा उसी का ही कही। क्या बात। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबला-ए अव्वल, जो बचाएंगे किबला-ए अव्वल, करबला की तरफ से आएंगे। करबला की तरफ आएंगे। करबला की तरफ से आएंगे। कोई सुल्तान काम आएगा, कोई सुल्तान काम आएगा, और न धनवान काम आएगा। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा। सिर्फ कुरान काम, क्या कहने बाबा, सिर्फ कुरान काम आएगा। ये सिर्फ आपको चार्ज करने के लिए मैंने ये मुशायरा किया, मैंने मुशायरा पढ़ा। क्या बात। मेरा इंतखाब कुछ और था। अब आइए मैं वहीं आता हूँ जहाँ से मुझे शुरू होना था। क्या बात। वाह। अब ये मेरी कौम के लोग और ये मेरे मुल्क के लोग बैठे हैं, सारे 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 धर्मों के लोग बैठे हैं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ जी, बस इस्तिकबाल करना। अच्छा, कुर्ब जवार से भी काफ़ी लोग आए हैं, मालेगांव शहर से बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब आए हैं। सबका इस शहादा के मुशायरे में इस्तिकबाल करता हूँ जी। पहले तालीम से, सुने दोस्तों मजा आ जाएगा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए। क्या बात है, क्या कहने। वाह 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 वाह। आप क्लिप उठा के देखिए, जब ये दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ वहीं पे मुशायरा बन जाता है, एक हंगामा होता है। लेकिन आप नहीं समझ पाए। एक नुस्खा आपको बताएं। जब अच्छा मिसरा पढ़ा जाए, अच्छा शेर पढ़ा जाए, अगर आप खामोश रहते हो, दाद नहीं देते हो, तो हम आपस में हम लोग गुफ्तगू करते हैं यार इतना बड़ा शेर पढ़ा गया और ये लोग खामोश हैं। तो बात होती है कि यार ये शायद इनको शेर नहीं समझता है। या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद कम पढ़े लिखे लोग होंगे। एक नुस्खा दें, मुशायरे में शेर समझने की कोशिश नहीं करना। शेर मुकम्मल हुआ खूब दाद देने का, खूब दाद देने का, ताकि आपका रुआब, आपका दबदबा डाइस वालों पे बना रहे कि यार पढ़े लिखे लोग, शेर समझने वाले लोग बैठे हैं यार। शेर समझने का नहीं मुशायरे में ना। पढ़े, इजाजत बताएं, मुझे बताएं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वाह 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 वाह, धागे वाह 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 वाह, तोड़ दिए जाओगे। काला धन ढूंढा जा रहा है, 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं मिला। हाँ,
और न जाने कितना वाइट काला ब्लैक हो गया। हाँ, ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है। क्या बात है। अगर ये बच्चा, अगर ये भाई आपका, अगर मेरी कौम की अगर नुमाइंदगी कर दे तो मेरी तायद करना। जी। खुदा की राह में, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं। क्या बात है। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। बस बस बहुत, मेरा लिफाफा हलाल हो गया। बस अब एक नज़्म मुझे सुनानी है आपको, उसके बाद इजाजत। नहीं भाई को सुनना है। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बस एक नज़्म सुन लेना। आप यूट्यूब, आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप यूट्यूब चलाते हैं, नेट चलाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे 80% लोग शायद देखे होंगे या सुने होंगे। एक नज़्म इन दिनों बड़ी तेजी से सफर कर रही है पूरी दुनिया में। एक शायर ने एक नज़्म लिखा और नाथ खान ने इसको पढ़ा है। उसकी नज़्म का एक मिसरा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। क्या लिखा गया? माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी। नज़्म बहुत अच्छी है, लेकिन वो लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैं राइटर शायर, मैंने उसका जवाब लिखा। क्या बात। कुछ शेर कहे, अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। बेशक। क्या बात। वाह। अब ये नज़्म मुझे बताएगी कि कौन अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। 8 साल का बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग, सबके ऊपर माँ का एहसान है। बेशक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके ऊपर माँ का एहसान है। अब ना मुशायरे का ये हिस्सा माँ की अज़मतों की नज़्म 5-7 मिनट। यहाँ मुशायरा जो मैं पढ़ूंगा ये सिर्फ माँ की अज़मत बयान होगी। कुछ देर मेरे साथ सफर करें। उसने क्या लिखा? माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अगर आप ऐसे खामोशी से सुनते रहे तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है, और अगर एक एक शख्स ने तायद कर दी मेरी तो मुझे लगेगा कि मैंने जवाब सही दिया और मैं सच बोल रहा हूँ। क्या बात। अब जितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे इजाजत दी। क्या बात। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। 2-2 हाथ करना है, 5 मिनट 2-2 हाथ। मैं इधर से बोलूं, आप उधर से। अब देखना ये है कि मैं तन्हा भारी पड़ता हूं कि ये हजारों लोग भारी पड़ते हैं, है ना। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल। तैयार रहना। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती, वाह वाह वाह, झूठ बोलती ही नहीं। माँ कभी माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। अभी भी कमजोर पड़ गया,
मैं भारी पड़ा, आप कमजोर है। मैं एक मरतबा फिर पढ़ता हूँ। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। डॉक्टर नईम अख्तर ने एक शेर कहा था, जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, उसकी माँ कहती है बेटा तू कमर लगता है। हाय हाय हाय, अरे क्या अच्छा, वाह 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 वाह। जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, उसकी माँ कहती है बेटा तू कमर लगता है। माँ कभी झूठ बोलती। अब माँ की आंख से देखो, वो जो तुमको बदसूरत दिखाई दे रहा है ना, तो माँ की आंख से देखो कि वो कितना सुंदर है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। जिसने लिखा उसके लिए पढ़ता हूँ, समाज में। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। जुर्रत करने जा रहा हूँ। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। किसी शायर ने कहा था, पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा। भाई भाई भाई, जी 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 जी, पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा? अरे वाह 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 वाह। माँ कभी वाह 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 बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। हाय हाय हाय, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे आप, कब तायद करेंगे? माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ। आखिरी बंद, बस 2 मिनट, आखिरी बंद। जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही और मैंने ये नज्म आपको सुनाई, हासिल नज्म बंद। उसने कहा माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। बस आखिरी बंद सुन लेना, और एक एक किस्से के साथ सफर करना। अच्छा लगे, यहाँ लगे, और ऐसा लगे कि माँ की अज़मत सही बयान की जा रही है, तो मेरा नहीं, माँ की अज़मतों के लिए खड़े होकर इस्तेक़बाल करना। पहले एक एक मिसरे के साथ चलना, और चौथे मिसरे पे मैं आपका इश्क देखना चाहता हूँ। चौथे मिसरे पे माँ कभी झूठ बोलती। जो हाथ बांध के, भैया कुछ बैठे हैं, जरा सा एक मिनट के लिए खोल ले, है ना? हाँ, वो मदारी कभी खेल लगाता है तो बताता है ना कि हाथ खोल ले, नहीं तो ऐसा होगा, तो थोड़ी देर के लिए हाथ खोल ले, क्योंकि आपको शरीक होना है ना? पढ़े पढ़े। माँ कभी झूठ बोल, तैयार है? माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है,
कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? एक दूसरे के साथ चलना। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों। अभी नहीं, तीसरा और चौथे मिसरे में देखूंगा, तीसरे चौथे मिसरे में। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि मुशायरे का भी आगाज हो रहा है। एक मर्तबा आप जोरदार तालियां अभिजीत दादा के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए भाई। वाह 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 भाई भाई भाई। वाह भाई, ये इरशाद पड़ेगा। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इस आखिरी बंद का फिर से एक मरतबा। क्या बात। किसी शायर ने कहा था कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। क्या बात है भाई। मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात, क्या बात। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। मुजावर समाधान नहीं भाई, सोहेल आजाद समाज में। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई। क्या बात है, बेशक। जो सुर जब पढ़ने वाले आर्टिस्ट का सुर अच्छा लग जाए तो दूसरे आर्टिस्ट से दाद चाहता है। अब मुजाहिर भाई जो उस तरफ देख रहे हैं। माँ कभी बोतल देख लो। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती। सब लोग जो हैं भाई, अरे वो नाते पाक है, वो नाते पाक है। लेकिन एक दूसरा हुक्म है, तो एक मतला और एक शेर खाली सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। ऐ दीन के गद्दार, क्या बात है। ये सही है। ये आपने कव्वाली वगैरह में बड़ी धूम मचाई है कुछ कव्वालों ने। ये ओरिजिनल कलाम वाहिद अंसारी साहब का है जी। सुने अनीस नवाब को सुना होगा आप लोगों ने, है ना? बहुत सारे भी कव्वाल। मुझे क्या मालूम था, नहीं यही से शुरू हो जाता है।
ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को। अब बात ऐ दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को। तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बुलाओ क्या उमर को। तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी। चल जाएगी तलवार, बुलाओ क्या उमर को, चल जाएगी तलवार, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाओ क्या उमर को। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। आप जब खामोश हो जाते हो दांत देने के बाद, तो ऐसा लगता है किसी ने गुब्बारे में सुई मार दी हो। क्या बात है। सोडा सोडा कैसे बैठता है, सोडा खोलो तो जब कैसा जोश मारता है, तो धीर से बैठ जाता है। आप लोग की भी कैफियत यही हो जाती है। बस आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत। बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाओ क्या उमर को, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी। पड़ जाएगी दो चार, बुलाओ क्या उमर को, पड़ जाएगी दो चार, बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को। क्या हो गया उधर, भाई जोरदार तालियां आपके शहादत मोहब्बतें पहुंच रही है भाई अंसारी साहब। बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा। वाह 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 वाह। बुलाओ क्या उमर को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा। बुलाओ क्या उमर को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, हर बार का झगड़ा। उस पार से इस पार, बुलाओ क्या उमर को, उस पार से इस पार, बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर